नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। और हमारी गीता पर चर्चा का यह 91वां सत्र है। तो आज इस प्रकार से हम लोगों को गीता पर चर्चा करते हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो गया है। हम लोगों ने इसको 21 जनवरी 2024 से शुरू किया था और अच्छी बात है, भगवान की कृपा है कि इस पूरे वर्ष में मात्र 2 अवसर ऐसे आए जब हम लोग इस पर चर्चा नहीं कर सके। बाकी लगातार अनुशासन रहा। लोग सुबह 6:30 बजे आते रहे, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि आध्यात्म में हम कुछ भी करना चाहें तो अनुशासन बहुत आवश्यक है, पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। आगे इसके बारे में आज ही के में श्लोक आएगा जिसमें भगवान पुरुषार्थ की बात करते हैं कि वह मैं प्राणियों में पुरुषार्थ में हूं। तो मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सब लोग समय पे जुड़ते रहे और इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी अपनी चिंतन मनन के लिए मुझे एक अवसर मिला। अगर आप नहीं जुड़ते होते तो शायद मैं कहता ठीक है, गीता का हम चिंतन मनन बाद में कर लेंगे, कोई आवश्यक नहीं है। पर एक अनुशासन हो गया कि हमें इतने पे चर्चा करना है। आप लोगों के प्रश्न आए, सो मैं आप सबके प्रति एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और 1 वर्ष में केवल 2 ही बार हुआ जब हम नहीं चर्चा कर पाए। इस वर्ष में प्रयास करेंगे वो 2 बार भी ना हो, हम पूरे हर सप्ताह बात करें। तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। हम लोगों ने 7वें अध्याय पर चर्चा प्रारंभ की थी, ज्ञान विज्ञान योग, और ये कहा था कि 7वें अध्याय से भक्ति का प्रसंग शुरू होता है, 7वें से 12वें तक। तो भगवान ने सबसे पहले ये वायदा किया था कि हम तुमको ज्ञान विज्ञान को ज्ञान सहित बताएंगे, ज्ञानम विज्ञान सहितम हम आपको बताएंगे। तो भगवान ने पहले ये जो 14 श्लोक नहीं हुए, 7 ही श्लोक हुए, 7 श्लोकों में भगवान ने अपनी समग्रता में बताया कि मैं क्या हूं। सो मैं अपरा प्रकृति हूं जो 8 प्रकार की है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और 3 उसमें और मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी इसी अपरा प्रकृति के भाग हैं। और कहा कि इतियम में यह सब मेरा है। तो एक सूक्ष्म संकेत हमको यह है कि जो कुछ भी प्रकृति में चारों तरफ है ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। और भगवान का है तो हम इसके ट्रस्टी हैं, हम इसके आवश्यकता के अनुसार उपयोग करने वाले हैं, इसका भोग करने वाले हमें नहीं होना है। तो पहला तो अष्टधा प्रकृति के बारे में बताया, 8 तरह के भेद बताए। फिर भगवान ने बताया कि आप जो इंद्रियों से देखते हो वो केवल यही प्रकृति देख पाते हो, लेकिन ये समग्रता नहीं है। समग्रता क्या है? एक परा प्रकृति है, जीव है, जीवन है, जो परमात्मा से प्रकाशित है, और उस जीवन के कारण ही इस जड़ प्रकृति में सारी क्रियाएं हो रही हैं, संसार चल रहा है। परा प्रकृति, जीव जो ईश्वर का रूप है। और यह कहा था ययेदम धारयति जगत, यह अगर जीव ना होता, परा प्रकृति ना होती, तो ये जगत भी नहीं होता, वही इसको धारण करता है। तीसरी बात भगवान ने कहा था कि मैं इस सब का नियंत्रक हूं, ईश्वर हूं, और जो कुछ भी है यह परमात्मा का ही रूप है। 3 तरह से वह परमात्मा अष्टधा प्रकृति के रूप में प्रकट हुआ है, परा प्रकृति के रूप में, जीव के रूप में प्रकट हुआ है, और ईश्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तो जब हम वेदांत की बात करते हैं तो ईश्वर और परमात्मा में भी अंतर है। परमात्मा यानी ब्रह्म जो निर्विकार है, नित्य है, और ईश्वर माने ब्रह्म का वह रूप जो माया शक्ति का सहारा लेकर इस सृष्टि की रचना करता है, वो ईश्वर है। तो व्यक्ति ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन उसने अलग अलग तरह से उपाधियां धारण की हैं। उपाधि ब्रह्म वेदांत में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है।
मैं एक व्यक्ति हूं, पर मेरी उपाधि अधिकारी की भी है। किसी का बहन है मेरी तो मैं भाई हूं, बहन की उपाधि धारण करके। पत्नी है तो मैं पति हूं। इसी तरह से जो ब्रह्म है, उसने जब नाम और रूप की उपाधि धारण कर ली तो वो जगत बन गया, संसार बन गया, जड़ जगत बन गया। जब उसने पंचकोश की उपाधि धारण कर ली, उस आत्मा ने यह मान लिया कि मैं शरीर मेरा है, तो वो जीव बन गया। और जब उसने माया का सहारा लिया और संसार बनाया तो वो ईश्वर बन गया। सो भगवान ने समग्रता में बताया कि केवल आपको जो दिख रहा जगत वहां तक सीमित नहीं है, परा भी है, अपरा भी है और ईश्वर भी है। और इन सब का नियंता जो है, जो सबसे ऊपर है, वो पुरुषोत्तम है। जब 15वें अध्याय में हम लोग आएंगे तो पुरुषोत्तम योग की बात आएगी, तब इस पे चर्चा करेंगे। तो हम इस पूरी सृष्टि को, अपने जीवन को समग्रता में समझें। अब ये तो ज्ञान हो गया। अब भगवान ने वायदा किया था कि मैं ज्ञान को विज्ञान सहित बताऊंगा। अब इस ज्ञान को विज्ञान में कैसे परिवर्तित करें, तो अब भगवान जो है हमें आगे बताना शुरू करते हैं। जब तक ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा, तब तक ज्ञान हमारा हमारे सिर पे केवल बोझ है। इसलिए पूरी गीता को रट लेना, पूरे पुराणों की कथाएं याद हो जाना, उन पूरी कथाओं का प्रवचन करना, ये सारा इंफॉर्मेशन का फ्लो है। इसीलिए जब इंफॉर्मेशन दिमाग में भर जाती है तो फिर वो बड़ी भारी हो जाती है। इसलिए जब पांडित्य आ जाता है, ये सब चीजें आती हैं, तो फिर घमंड बहुत आता है, अहंकार बहुत आता है। और जब ये अनुभव में बदल जाते हैं तो व्यक्ति फिर सरल हो जाता है, संत हो जाता है। तो भगवान अब बता रहे हैं कि इस ज्ञान को हम विज्ञान में कैसे बदलें। कई ग्रंथ ऐसे हैं जो सिद्धांत के ग्रंथ हैं, उनमें सिद्धांत सिद्धांत दिया है। और दर्शन को तो ओशो ने कहा है कि दर्शन, फिलॉसफी, इससे ज्यादा उलझाऊ और भटकाऊ कुछ भी नहीं है और किसी निष्कर्ष पर नहीं ले जाती है। एक दर्शन कहता है अद्वैत है, दूसरा दर्शन कहता है द्वैत है, तीसरा कहता है विशिष्टाद्वैत है, चौथा कहता है नहीं ये कुछ नहीं, ये शुद्धाद्वैत है, पांचवा कहता है नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं, ये तो द्वैताद्वैत है, द्वैत और अद्वैत दोनों है। सो ओशो कहते हैं कि दर्शन उलझा देता है। क्यों? क्योंकि हमने दर्शन तो सीखा, पढ़ा, दिमाग में भरा, लेकिन उसको हमने अपने अनुभव में परिवर्तित नहीं किया। और गीता ऐसा ग्रंथ है जो दर्शन भी बताती है, यानी सिद्धांत भी बताती है, और उसे अपने अनुभव में विज्ञान में बदलने का तरीका बताती है, साधना बताती है। और तीसरा, वो ये भी बताती है कि जब बदल जाएगी, सिद्धि आ जाएगी, तो सिद्धि की अवस्था क्या होगी, ताकि आप कहीं भटक मत जाओ, आपको पता रहे कि हाँ ये अगर लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। सो गीता सिद्धांत भी है, साधना भी है और सिद्धि भी है। सो अभी तो सिद्धांत की बात कर ली कि मैं अष्टधा प्रकृति हूं, मैं परा प्रकृति हूं, मैं ईश्वर भी मेरा रूप है, और इस समग्रता में देखना है हमें, ये तो ज्ञान हो गया। सो सिद्धांत हो गया। अब साधना बताना शुरू करते हैं कि इसको कैसे आप परिवर्तित करो। भगवान कहते हैं कि संसार में अच्छे काम करना, पुण्य करना, दान करना केवल यहीं तक सीमित नहीं है। क्योंकि जैसे ही ये करोगे, आपका पुण्य का बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। जैसे हम पैसे को डाल देते हैं ना बैंक में, तो बैंक में रखा है, कभी भी उसको निकाल सकते हैं। सो जैसे ही हम ये सारे काम करेंगे, हमारा पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ने से क्या होगा, हमें स्वर्गलोक मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, इंद्रलोक मिलेगा, बड़े बड़े लोक मिलेंगे, उनमें सुख मिलेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सारे अस्थाई हैं। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। जैसे ही आप जाओगे, आप वहां सुख भोग करोगे, सो आपके जो अकाउंट में पुण्य जमा है वह धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और जब खत्म हो जाएंगे तो क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, फिर यहीं फेंक दिए जाओगे। और अगर पाप करोगे तो अधम से अधम योनियों में फेंके जाओगे। लेकिन जितने सेमेटिक धर्म हैं और जितने लोग अपने शरीर तक सीमित हैं केवल, जो इससे ऊपर नहीं उठ पाए हैं, उनके लिए सारा धर्म, सारा ईश्वर यहीं तक सीमित है कि हम यहां पुण्य करें, वहां स्वर्गलोक का उपयोग करें। अरे भाई, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पुरुषार्थ करो तो स्वर्ग तो यहीं है।
लेकिन गीता इससे और ऊपर की स्थिति पर चली जाती है। यही गीता की विशेषता है। वो ऊपर की स्थिति क्या है? गीता कहती है कि इस संसार का जो बंधन है, इस संसार के बंधन से हम दान पुण्य इन चीजों से मुक्त नहीं हो सकते। यह मार्ग है, लेकिन ये हमारा मंजिल नहीं है। दान पुण्य करने से हमारे आंतरिक शुद्धता बढ़ेगी, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान करने के लिए पात्रता आएगी, परंतु यहीं तक नहीं रुकना है। तो फिर गीता क्या कहती? गीता ये कहती है कि सारा बंधन ये है कि हम अपना जो हमारा स्वरूप है, हम ईश्वर के अंश हैं, हम उस चीज को भूल गए हैं और हमें वो चीज फिर से याद करना है, हमें साधना करना है, वो हमें अनुभव में लाना है। स्वामी, अच्छा अभी कैसे संभव है? हम इस संसार में हैं तो हमारे पास बहुत सी चिंताएं आती हैं, बहुत से दुख आते हैं। सुख आता है तो वो भी दुख में बदल जाता है, दुख आता है तो वो भी खत्म हो जाता है और सुख में बदल जाता है। सब कुछ अनित्य है। कुछ चीज हम खरीदते हैं तो वो खराब हो जाती है, खराब हो जाती है, हम उसको नष्ट हो जाती है। तो हम कैसे इस चक्कर से निकले? तो स्वामी अनुभवानंद जी बड़ी एक हंसी मजाक में एक बात कहते हैं अपने ग्रंथ में। वो कहते हैं जैसे लड़की की शादी हो गई, तो शादी तो लड़के के साथ हुई, वो उसका पति हो गया, ये उसकी पत्नी हो गई। लेकिन कहते हैं उसको सास मुफ्त में मिल गई, क्योंकि जब शादी होगी तो सास तो मिलना ही मिलना है। अब सास परेशान करे तो सास से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं। तो कहते हैं इसका तरीका यही है, बात हंसी मजाक की है, कि वो उस लड़के को तलाक दे दे तो सास भी चली जाए, खत्म हो जाएगी। जब तक गठबंधन रहेगा तब तक तो वो रहेगा। इसी तरह जब तक चेतना ने जड़ के साथ ग्रंथि बना ली है, जिसकी बात हमने पिछले बार की थी, चित्त और जड़ की ग्रंथि, अहंकार और चेतना की ग्रंथि, वहां तक सारे संसार के सुख दुख पाप पुण्य ये सारी चीजें काम करती हैं। एक स्टेज है। और जैसे ही ये अनुभव होता है कि हम चेतन अलग है और शरीर अलग है, जड़ अलग है, जगत अलग है, हमारा देहात्म भाव से तलाक हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि मेरा जो अधिकार है वो ना जगत पे है, संसार में मेरा अधिकार नहीं, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता। ना जीवन पे मेरा अधिकार है, जीवन कब रहे कब चला जाए हमारा अधिकार नहीं है। और ना हमारा ईश्वर पे अधिकार है। जब तीनों चीजों पे अधिकार नहीं है तो अधिकार किस बात पे है? अधिकार केवल इस बात पे है कि हम चाहें, हम पुरुषार्थ करें, हम साधना करें, तो जो चेतन और जड़ की ग्रंथि है वो ग्रंथि खुल जाए और हमें अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। और यही साक्षात्कार कराने की बात, यही अनुभव कराने की बात अब गीता कहना शुरू करती है, सिद्धांत बताने के बाद। उपाधि की बात हमने की, कई बार उपाधि से बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको एक बार और समझ लें। जैसे मैं अधिकारी हूं, मैं मंत्रालय में जाता हूं, तो होता क्या है कि मैं सचिव हूं, तो मुझे अगर कोई भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या मंत्री दिखता है तो मेरे मन में एकदम भाव आता है कि ये मेरे से बड़ा है, मेरा अधिकारी है और मैं इसका अधीनस्थ हूं। तो मैं चूंकि अधिकारी हूं इसलिए ये भाव आया क्योंकि मेरे से बड़ा कोई दिखा। और जैसे ही मुझे कोई एडिशनल सेक्रेटरी सेक्शन ऑफिसर बाबू दिखता है तो मुझे क्या लगता है, मैं अधिकारी हूं, ये मेरा अधीनस्थ है। तो चूंकि मैंने अपने आप को अधिकारी माना इसलिए मुझे भाव आने लगे कि ये अधिकारी नहीं है और ये अधिकारी है। मैं बाजार जाता हूं, अब कोई सब्जी लेने किसी ठेले पे गया, तो क्या मुझे भाव आएगा कि ये मेरा अधीनस्थ है? नहीं आएगा। मुझे आएगा भाव, मैं क्रेता हूं, ये विक्रेता है। सो जैसे ही मैंने क्रेता अपने आप को समझा वैसे ही सामने वाला मुझे विक्रेता दिखने लगा। जैसे ही मैंने अपने आप को अधिकारी समझा, सामने वाला मुझे या तो मेरा अधिकारी दिखने लगा या मेरे सबॉर्डिनेट दिखने लगा। जैसे ही मैंने अपने आप को धनी समझा तो सामने वाला या तो गरीब दिखने लगा या मैं गरीब हो गया वो धनी हो गया। सो आप अगर इसको विचार करेंगे तो जो उपाधियां हम धारण करते हैं उसके कारण ही संसार है। और वेदांत ये कहता है कि यह मैं जो हूं उसका विस्तार ही पूरा संसार है। हम वाराणसी जाते हैं, मणिकर्णिका घाट पे कितनी चिताएं जलती रहती हैं, लेकिन उस पर दुख तो नहीं होता, देख आते हैं, कहते हैं अरे इतने लोग मरे जाते हैं हर क्षण। लेकिन अगर हमारा कोई होता है जिसको मैंने अपना माना है, मैं का विस्तार है, तो एक का मरना ही जीवन भर के लिए हमारे लिए दुख दे देता है, एक संस्कार दे देता है।
तो वेदांत कहता है, गीता हमें अब यही बताने वाली है कि तुम कैसे इस समग्रता में ईश्वर को देखो और ये समझो कि तुम जड़ नहीं हो, तुम चेतन हो। और जैसे ही ये होगा तुम उपाधि मुक्त हो जाओगे, और उस उपाधि मुक्त होने के बाद जब तुमने असली स्वरूप समझ लिया तो फिर ये संसार खत्म हो जाएगा। फिर हमारी दृष्टि पूरे संसार को देखने की बदल जाएगी। अभी भी जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा मैं खत्म हो जाता है, हमारा अस्तित्व नहीं रहता। सो ना हमें शब्द सुनाई देता है, ना हमें रूप दिखाई देता है। कोई हमें हिला भी दे, स्पर्श भी कर दे तो मेरे समझ में नहीं आता, सोते रहते हैं, गहरी नींद में होते हैं। कोई गंध आ जाए तो गंध का ही पता नहीं चलेगा, सो रहे हैं हम तो। कई बार ट्रेन में पहले चला करती थी ट्रेन में, बड़ा सफोकेशन होता था, तो जब तक जागते थे तब तक बड़ा सफोकेशन होता था, इतने लोग हैं, गंध आ रही है। बसें चलती थी, गांव में हम लोग जाते थे तो किसान भरे रहते थे, पसीने की गंध आती थी। लेकिन अगर उसी बस में सो जाएं तो वो गंध आना खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता था। सो इस तरह से जो मैं का विस्तार है वही पूरा संसार है। और जैसे ही मैं खत्म होता है वैसे ही संसार खत्म हो जाता है। और मैं कब खत्म होता है? जब मुझे अपने असली स्वरूप का परिचय होता है। सो इसके बाद हम अब श्लोक लेते हैं 8वां। भगवान कहते हैं अब तुम कैसे देखो, साधना की बात है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य हो, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु। भगवान कहते हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय, हे कौन्तेय, मैं जल में रस हूं। रसो हम अपसु, अप में जल हूं। प्रभास्मि शशि सूर्य हो, सूर्य और चंद्रमा में मैं उसकी प्रभा हूं, उसकी दीप्ति हूं। प्रणव सर्व वेदेशु, सारे वेदों में प्रणव हूं, ओम हूं, ओंकार हूं। और शब्द खे, आकाश में शब्द हूं। और पौरुषम नृषु, पुरुषों में मैं उनका पुरुषार्थ हूं, पराक्रम हूं। इस तरह भगवान हमें करीब 17 विभूतियां बताते हैं 8 से 12वें श्लोक तक, इनको कैसे देखना है। भगवान ने कहा कि मैं जल में रस हूं। तो फिर से वो जो सृष्टि का वेदांतिक उद्भव है उस पर थोड़ा सा ध्यान फिर से देना है। एक होता है भूत, महाभूत, और एक होती है उसकी तन्मात्रा। तन्मात्रा वह कारण है जिसके कारण महाभूत का जन्म हुआ है। तो इसको बहुत साधारण भाषा में कहूं कि मुझे गंध आती है, गंध कहीं से आती है, लेकिन गंध का अस्तित्व तभी तक है जब तक मेरे अंदर वो शक्ति है गंध लेने की। अगर मेरी गंध लेने की शक्ति खत्म हो जाए तो गंध का मेरे लिए अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और गंध जिससे पैदा होती है उस पंचमहाभूत को बोलते हैं पृथ्वी। और ध्यान रखिएगा वो पृथ्वी ये नहीं है जिस पर हम बैठे हुए हैं, यह भी है लेकिन केवल यही नहीं है। तो मेरे शरीर के अंदर जो परमात्मा बैठा है, जो मुझे गंध ग्रहण करने की शक्ति दे रहा है, उसी के कारण गंध का अस्तित्व है। वो तन्मात्रा है, उसी के कारण गंध का अस्तित्व, अंतर गंध का अस्तित्व नहीं है। मेरे अंदर जो देखने की शक्ति दे रहा है उसी के कारण रूप का अस्तित्व है। अगर वो देखने की शक्ति खत्म हो जाए, आंख खराब हो जाए, तो संसार में रूप खत्म हो जाएगा, रूप नहीं बचेगा। तो हम जो गंध लेते हैं, तो ये नाक जो हमारी होती है ना, जिससे हम फोटो खींचते हैं, लंबी नाक है, छोटी नाक है, मोटी नाक है, इसका कुछ काम नहीं है। ये तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, शक्ति तो अंदर है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये इंद्रियां द्वार है, झरोखे हैं। जह तह सुर बैठे करी थाना, वहां अलग अलग जगह देवता बैठे, देवता नहीं, भगवान की शक्तियां बैठी हैं। और भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो शक्ति बैठी है वो मैं हूं, और उसी के कारण तुमको गंध आ रही है, उसी के कारण रूप दिखाई दे रहा है, उसी के कारण रस आ रहा है, और सारी बातें हैं। सो जो अंदर शक्ति है, जो तन्मात्रा है, जो गंध लेती है, जो रूप देखती है, जो स्पर्श को समझती है, जो रस को लेती है, जो शब्द को सुनती है, उन्हीं के कारण ये पंचमहाभूत है, अन्यथा पंचमहाभूतों का कोई अस्तित्व नहीं है। सो इसको समझने के बाद कि तन्मात्रा के कारण ही किसी महाभूत का अस्तित्व है, वह तन्मात्रा के कारण है, तन्मात्रा में है, और तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। जैसे ही हमारी गंध लेने की शक्ति खत्म हो गई, वैसे ही हमारे लिए गंध पैदा करने वाली सारी चीजें बंद हो गई, खत्म हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, लीन हो गई वो। सो प्रलय का जो वेदांतिक कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा मत सोचिए कि केवल पानी पानी भर गया और उसमें पृथ्वी डूब गई है। कैसे? सबसे ज्यादा स्थूल पृथ्वी है,
और पंच महाभूत में उससे सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म शब्द है, वो अग्नि से सूक्ष्म स्पर्श है, तो स्पर्श से सूक्ष्म मतलब वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश है। सो इसी तरह पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहंकार में, और ये जाके भगवान में महातत्व में जाके विलीन होते जाते हैं। ये पूरी वेदांतिक प्रक्रिया है। इसको और गहराई से हम लोग कभी एक बार फिर समझेंगे, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। सो अब हम इस पे मुद्दे पे आते हैं कि रसो हम अपसु कौनते है। जो जल का रस है, जिसके कारण जल का अस्तित्व है, अगर रस आना बंद हो जाए, वो शक्ति खत्म हो जाए, तो हम जल को पहचान ही नहीं पाएंगे। वो गुणधर्म है। अगर जल में से रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व खत्म हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जल तो ठीक है, ये तो स्थूल है, लेकिन इसका जो अस्तित्व है वो मैं हूं, पहला। सो आप जब जल पीते हैं उस समय ये स्मरण करें कि इसमें जो हमें रस आ रहा है, खट्टा मीठा जो भी आ रहा है, वो भगवान का रूप है। और क्या है, वो मेरे अंदर ईश्वर बैठा है, इसलिए रस आ रहा है। प्रभास्मि शशि सूर्य हो, जो इनकी प्रभा का मतलब होता है जो प्रकाश देने की शक्ति है, वह मैं हूं। अगर ये प्रभा खत्म हो जाए तो सूर्य और चंद्र, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें दिखाई ही तो देते हैं। अगर हमें दिखना बंद हो जाए तो हमारे लिए अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बहुत से ऐसे प्राणी हैं संसार में जिनके लिए इनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनकी सृष्टि अलग है। समुद्र की गहराई 16 किलोमीटर तक नीचे है, गहन अंधकार है, 16 किलोमीटर में प्रकाश नहीं जाता, लेकिन वहां भी जीवन है। वहां भी मछलियां होती हैं, मछलियों का जो भी रूप होता है वो होता है। वहां भी एल्गी होते हैं, वहां भी फंजाई होते हैं, और तमाम सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जीव होते हैं, जीवन होता है। उस जीवन के लिए तो इनका अस्तित्व है ही नहीं, उसकी सृष्टि ही बिल्कुल अलग है, इसी पृथ्वी पर रहते हुए। प्रणवः सर्व वेदेषु, कहते हैं कि प्रणव क्या है, प्रणव है ओम। ओम जो है वह अक्षरों में नहीं लिखा जाता। जैसे हम, मेरा नाम ओम प्रकाश है, तो हम तो सामान्य लिख देते हैं ओ मा प्रकाश, हिंदी में ऐसा लिख देते हैं, है ना। पर ओम का जो, ओम क्या है, ओम जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कार्ड से पहले आ निकलता है, और आ, फिर ऊ जाता है बीच में, और माँ के ऊपर हमारे ओंठ बंद हो जाते हैं, आ ऊ और माँ। ये आ ऊ और माँ भी नहीं है। अगर आ ऊ और माँ होते तो हम इसको आ ऊ और माँ करके लिखते, पर नहीं। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक संकेत बनाया, ऊ बनाया, उसके पीछे पूछ बनाई, और उसके ऊपर एक चंद्रबिंदी लगाई, उसको हम कहते हैं ओम, जिसका हम ध्यान भी करते हैं। सो वो ओम जो है एक संकेत है। क्यों? क्योंकि आ ऊ और मां, हमारी पूरा जो हमारा शरीर में शब्द को, ध्वनि को उत्पन्न करने का तरीका है, उसका क्रम यही है। या तो हम गले से लेके और ओंठ बंद होने तक के बीच में ही सब कुछ बोलते हैं। सो जितने वेदों में शब्द हैं वो इससे बाहर नहीं हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत से आखिर तक का जो भी ध्वनि है वो ओम में है। इसी ओम से गायत्री, और गायत्री से वेद बने हैं, तो वेद इससे बाहर नहीं हो सकते। तो भगवान कहते हैं अगर ये विशेषता ना होती भगवान की, आ से लेके मां तक, वोकल कार्ड से लेके ओंठ बंद होने तक की शक्ति हमें नहीं देते, तो आज ये वेद नहीं होते, गायत्री नहीं होती, कुछ नहीं होती, क्योंकि ये प्रणव सर्व वेदेशु। तो सर्व वेद हैं, शास्त्र हैं, उनका जो आधार है वो प्रणव है। और वो प्रणव इसलिए है क्योंकि भगवान ने हमको ये शक्ति दी है, तो वो प्रणव भगवान है। अगर वो प्रणव नहीं होगा तो ये सब बेकार है, कुछ नहीं बचेगा। सो उनका अस्तित्व भी भगवान के ऊपर आधारित है। शब्दाखे, आकाश में शब्द, तो जैसे हमने कहा था कि रस के बिना जल नहीं होता, इसी तरह आकाश मतलब स्पेस, स्पेस मतलब अवकाश, अवकाश मतलब खाली जगह जिसमें कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है तो वेदांत कहता है कि वो शब्द से पैदा होता है, क्योंकि शब्द ही उसमें भ्रमण करता है, गुंजन करता है। तो शब्दाखे, अब पहले भगवान ने कहा था प्रणवा सर्व वेदेषु, मैं वेदों में प्रणव हूं। लेकिन ये मत सोच लो कि केवल आऊ माता की भगवान सीमित है, नहीं। शब्दाखे, इसके अलावा जितने भी शब्द हैं आकाश में ओम के अलावा, उन सबका आधार भी मैं हूं। शब्द जब हम बोलते हैं तो वो भी परमात्मा का प्राकट्य है अंदर से। पौरुषम नृषु, पुरुषों में मैं पुरुषार्थ हूं। कहते हैं कि
पुरुषार्थ केवल मनुष्यों में नहीं होता, हर प्राणी में पुरुषार्थ होता है, हर जीव में पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ के बिना तो कोई होता ही नहीं। हम एक बीज को जमीन में डाल देते हैं, तो बीज को जब उगना होता है तो चट्टान भी फोड़ देता है। पीपल को देखिए, पक्के पक्के मकानों में, सीमेंट कंक्रीट के बने मकान में भी पीपल उग जाता है। उसके अंदर पुरुषार्थ है। बीज को कितना भी गहरा दबा दो, वो फूट के निकल आएगा बाहर। चींटी को आप देखेंगे, छोटा सा जीव है, अपने से कई गुना बड़ा कीड़े को खचोड़ती चली जाती है। कई कई चींटियां मिल जाती हैं, पुरुषार्थ कर रही हैं। कई बार आपने देखा होगा, एक ही कीड़े को चारों तरफ से चींटियां खचोड़ती हैं उसको, और खींच नहीं पाती हैं उसको, क्योंकि चारों तरफ से बल लगाती हैं। फिर उनको कुछ प्रेरणा होती है, सब मिलकर किसी एक दिशा में खींचती हैं और खींच ले जाती हैं। फिर उनको जब अपने बिल के पास पहुंचती हैं, अगर वो कीड़ा बहुत बड़ा है और अंदर नहीं जा सकता है, तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती हैं और उसको अंदर ले जाती हैं। मैं एक एक लेख पढ़ रहा था, उसमें कहा कि चींटियां कभी भी साबुत बीज को अंदर नहीं ले जाती, क्योंकि साबुत बीज को ले जाएंगी तो बीज का पुरुषार्थ, बीज उसमें से अंकुर फूट पड़ेगा, तो वो क्या करती हैं, बीज को काट देती है, तोड़ देती है। किसने सिखाया चींटियों को ये कि तुम कीड़े को अंदर कैसे ले जाओ? किसने सिखाया ये? आप टेबल के ऊपर शक्कर रख दें, चींटी पूरी कोशिश करेगी, कहीं से भी चढ़ेगी। पानी में रख दो तो इतना पुरुषार्थ है कि पानी में भी उतर जाएगी, मर जाए भले वो। ये पुरुषार्थ किसने दिया? पौरुषम नृषु। ये ईश्वर की प्रेरणा है उसके अंदर, छोटे से छोटे जीव के अंदर। और महत्वपूर्ण बात यह है, जब पुरुषार्थ की बात आती है, हम लोग 1 साल से गीता पे बात कर रहे हैं, और हमेशा लोगों की डिमांड आती है। वो डिमांड ये आती है कि ठंड बहुत है, 6:30 बजे तो बहुत जल्दी होता है, इसको देर से करो। कुछ लोग कहते हैं इसको तो 7-8 बजे करना चाहिए, 9 बजे करना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा, 2 चीजें होती हैं, एक संसार और एक परमात्मा। देखो, हम संसार के लिए हमेशा पुरुषार्थ करते हैं, पैसे कमाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, यश के लिए पुरुषार्थ करते हैं, सम्मान के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन संसार में वही मिलता है जो पुरुषार्थ के साथ प्रारब्ध का भी योग होना चाहिए। केवल पुरुषार्थ से संसार में सब कुछ नहीं मिलता, प्रारब्ध साथ में होना चाहिए। लेकिन परमात्मा प्रारब्ध से बिल्कुल नहीं मिलता। अगर प्रारब्ध से परमात्मा मिलना होता, प्रारब्ध के कारण मुझे ये अनुभूति होना होती कि मैं चेतन हूं, तब तो हमारा जन्म ही क्यों होता, पहले ही मुक्त हो चुके होते। सो परमात्मा हमेशा पुरुषार्थ से मिलता है, और संसार पुरुषार्थ प्लस प्रारब्ध से मिलता है। सो इसको जब हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमात्मा आलस से नहीं मिल सकता, परमात्मा अनुशासन से मिलेगा। जीवन में उतना मेहनत करना पड़ेगी, उतना त्याग करना पड़ेगा, उतना अनुशासित होना पड़ेगा। तो आध्यात्म का मार्ग ये नहीं है कि संसार में फेल हो गए तो बाबा जी बन गए। अगर संसार में फेल होने के बाद बाबा जी बनेगा तो वो पाखंडी होगा उसका। लेकिन ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको संसार में सफल होने का पुरुषार्थ जिनके अंदर है, लेकिन वैराग्य हो गया, इसलिए वो बाबा जी बन गए, आध्यात्म के मार्ग पे चले गए, वो बहुत ऊपर जाते हैं। सो ये भी मत समझिए कि जो संसार में नहीं रहा वो आध्यात्म पर नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन जो संसार में फेल हो गया उसके लिए आध्यात्म के मार्ग पे आगे जाने की संभावनाएं कम है, क्योंकि यहाँ पुरुषार्थी नहीं है तो वहां भी पुरुषार्थी नहीं हो पाएगा। एक उपनिषद कहता है कि नाय आत्मा बलहीन लभ्या। बलहीन को, दुर्बल को, आलसी को परमात्मा नहीं मिलता। हम इसको इस तरह अपने कार्यालयों में कहें, अपने कार्यस्थल पर कहें कि हमारा अगर एक व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठ के अपना काम नहीं करता है, आलस करता है, तो ऐसा नहीं है कि केवल वो सरकारी काम ही बिगाड़ रहा है, वो अपना परलोक भी बिगाड़ रहा है, क्योंकि उसने पुरुषार्थ करने की आदत खत्म कर दी। जब कार्यालय में अव्यवस्थित होता है तो घर में भी अव्यवस्थित हो जाता है। सो हम अपने दुकान पे हैं, कार्यालय में हैं, खेती में हैं, एक अनुशासन हो, पुरुषार्थ हो, और वो पुरुषार्थ फिर आपके आध्यात्म के मार्ग में जाएगा, तो आप आध्यात्म पे आगे प्रगति करेंगे। उसके बिना नहीं होता। तो ये जो पुरुषार्थ है ये भी ईश्वर का रूप है। 9वां श्लोक। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, पृथ्वी से आने वाली जो गंध है, पुण्य गंध है, वह मैं हूं। इसको बहुत साधारण शब्दों में समझेंगे। जब बारिश होती है तो आप देखेंगे कि पृथ्वी से एक सौंधी सौंधी गंध आती है, क्योंकि वो पृथ्वी का गुण है।
उसकी तन्मात्रा है। भगवान कहते हैं जो गंध है वो मैं हूं। तेजस चासमी विभा बसो, अग्नि में जो तेज है वह भी मैं हूं। तेजस चासमी, अग्नि में तेज मैं हूं। अग्नि का जो धर्म है वो क्या है? ताप है। और वो ताप जो है वो ईश्वर है। अगर वो नहीं होता तेज, तो अग्नि अग्नि नहीं होती। यानी अग्नि का अस्तित्व तेज के ऊपर आधारित है, और तेज परमात्मा का रूप है। जीवनम सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में जीवन। हमने पिछली बार कहा था कि प्राण शक्ति जो है हमारे अंदर, पंचकोश है, शरीर है, फिर प्राण है। प्राण मतलब जो वायु अंदर जा रही बाहर आ रही, ये चेतन ऊर्जा है। इसीलिए प्राणायाम के द्वारा हम श्वास पर ध्यान देते हैं, श्वास को गहरी करते हैं। फिर मन है, बुद्धि है, और उसके अंदर फिर आत्मा है। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है उसके बाद। इसके पहले प्राणमय था और उसके पहले अन्नमय कोश था। तो भगवान कहते हैं जो प्राण शक्ति है वह भी मैं हूं, क्योंकि वो एनर्जी है। अगर प्राण निकल गए तो फिर शरीर नहीं चलेगा। सोता हुआ व्यक्ति और एक मरा हुआ व्यक्ति अगर साथ हो तो मुर्दे को तत्काल पहचान लेंगे, क्योंकि उसकी प्राण शक्ति प्रकट होती है, वो दिखती नहीं है। सोता हुआ व्यक्ति समझ जाएंगे हाँ ये सो रहा है। सो जीवनम सर्वभूतेषु, कौन सा जीवन? हालांकि ये व्याकरण की व्युत्पत्ति नहीं है, पर समझाने के लिए जो अच्छे व्याख्याकार हैं वो इसको कहते हैं जीवन मतलब जीव ना, जहां जीव नहीं है, जो जीव भाव से परे है। जीवन, जीव ना, जो जीव भाव से परे है और जो सभी में परे है, वो क्या है? परा प्रकृति है, वही जीवन है। तो जीवनम सर्वभूतेषु, उसका कारण केवल परमात्मा है। तपश्चास्मि तपस्विषु, तप की बात करें, तप क्या है? वेदांत में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो कष्ट होते हैं, जो प्रयास होते हैं, उसमें जो निर्विकारता अगर हम रखते हैं तो हमारा तप है। और तप से क्या होगा? तप हमें यह बताता है कि हम जो हैं वो किसी पर आधारित नहीं है। जैसे मैंने उपवास किया, उपवास भी एक तप है। और उपवास में हमने ये सोच लिया कि हम 9 दिन खाना नहीं खाएंगे, नवदुर्गा का उपवास किया। ऊर्जा आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने 9 दिन खाना नहीं खाया तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। नहीं होगा, जीवन अलग है। भोजन उसके लिए आवश्यक है, लेकिन हमने एक दूसरी चीज सोची, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। तो बिना प्याज लहसुन के हमें समझ में आ गया कि मैं प्याज लहसुन के ऊपर आधारित नहीं हूं। यह भाव आना फिर तप है। होता यह है कि 9 दिन के बाद फिर तो इतना प्याज लहसुन खाते हैं 10वें दिन से। लोग मुर्गा मछली खाते हैं तो 9 दिन बंद कर देते हैं, 10वें दिन से शुरू कर देते हैं। ये तप नहीं है। तप वो है जो भाव आ जाए, इसके बाद प्याज लहसुन मिले तो खा लेंगे, नहीं मिले तो नहीं खाएंगे, लेकिन हम उसके ऊपर आधारित नहीं होंगे। हम वस्तुओं के गुलाम नहीं होंगे, पदार्थ के गुलाम नहीं होंगे। हमारा अपना आत्मविश्वास होगा, ये तप है। तो भगवान कहते हैं जो तप है ये कई तरह का हो सकता है। लोग ठंड में बर्फ के बीच में बैठते हैं, गर्मी में आग जला के बैठते हैं। कुंभ में देखिए कितने सारे नागा साधु और दूसरे तरह के साधु जो हठ योगी हैं, तो इस तरह की बहुत सी क्रियाएं कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि ये अनुभूति कर लेना कि मैं इसके ऊपर आधारित नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। एक आत्मविश्वास पैदा करना। तो तप के द्वारा जो तप है उसके अंदर जो तपस तत्व है वो भगवान है। वो कहते हैं मैं हूं। तप के द्वारा आत्मविश्वास क्या है? देखिए, 2 चीजें होती हैं जिससे चेतना हमारे भीतर प्रकट होती है। चेतना 2 रूपों में प्रकट होती है। एक तो होती है क्रिया शक्ति, एक होती है ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति यानी करना, और ज्ञान शक्ति यानी जानना। दोनों ही शक्तियां हमें भगवान ने दी हैं। जब क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति साथ में होती है तभी हमारा आत्मविश्वास बनता है। अगर ज्ञान शक्ति नहीं होगी तो हमारा भटकाव होगा, मूर्खों की तरह कुछ भी करेंगे। और अगर क्रिया शक्ति नहीं होगी तो वो ज्ञान बेकार है, वो हमारे दिमाग में भरा रहेगा, प्रवचन देते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक उदाहरण रामचरितमानस से, जब सीता जी का हरण हुआ और रावण लेके उनको जा रहा था और सीता जी विलाप कर रही थी, तो नीचे सुग्रीव ने देखा। सुग्रीव अपने ऋषमुख पर्वत के ऊपर अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। तो जब भगवान आए तो सुग्रीव कहते हैं कि मंत्रिन सहित यहां एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा। मैं यहां बैठकर विचार कर रहा था।
विचार कर रहा था, यानी ज्ञान शक्ति तो थी, विचार कर रहा था। मंत्रण सहित यहाँ एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा, और गगन पंथ देखा देखी मैं जाता, और परबस रही बहुत बिल पाता। परबस थी, मैंने देखा था, जा रही थी गगन पंथ की ओर और विलाप कर रही थी, परबस थी, लिखती विवश थी। फिर राम राम हा राम पुकारी, मोहि देख दीन्यो पट डारी। मुझे देखकर सीता जी ने अपना एक कोई वस्त्र गिरा दिया, और उस वस्त्र को जब देखा तो राम और लक्ष्मण ने कहा, हाँ यही सीता है जिनका हरण हुआ है। ये रामचरितमानस की घटना है। अब यहाँ सुग्रीव के पास क्या था? ज्ञान शक्ति तो बहुत थी, जानता तो सब था कि हाँ ये विलाप करती जा रही हैं, हाँ इनका अपहरण हो रहा है, ये परवश हैं, ये मेरे से मदद भी मांग रही हैं, इन्होंने अपना वस्त्र भी गिरा दिया है। लेकिन क्रिया शक्ति जीरो थी, नील थी, कुछ नहीं किया। क्या करते रहे? मंत्रण सहित यहाँ एक बार आ बैठ रहे हूं मैं करत विचारा, विचार ही करते रह गए। सो अगर भगवान ने ज्ञान शक्ति दी है तो इसलिए नहीं है कि वो क्रिया शक्ति से रहित हो। इसलिए सुग्रीव भले भगवान के मित्र थे, लेकिन सुग्रीव को पूजा नहीं जाता है, क्योंकि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति अलग थी। दूसरी तरफ जटायु को जब मिला तो जटायु ने आगे चल के देखा, और उसने देखा कि सीता जी का हरण होकर जा रहा। तो जटायु ने क्या कहा, क्या किया? वो तो पक्षी था, ये तो राजा थे, इनके पास तो पूरी सेना थी। चौचन मार बिदारिस देही, चौंच मार मार के रावण की देह को विदीर्ण कर दिया। दंड एक दंड एक भर मूर्छा ते ही, और वो मूर्छित हो गया। उसने इतना लड़ा, इसके बाद क्या हुआ? उसको रावण ने उसके पंख काट डाले और वो जमीन पे गिर गया। और जब भगवान पहुंचे तो भगवान जो है, राम कहा तन राखो प्राण, राम ने कहा कि तुम ऐसा करो, राखो ताता, तुम तो जिंदा रह लो, हम तुमको वरदान दे देते हैं। उसने मना कर दिया, उसने कहा कि जाकर नाम मरत मुख आवा, और अधमो मुकित हो श्रुति गावा। श्रुति कहते हैं जिसका नाम आने से ही जो मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वो सामने खड़ा है तो हम जीवन क्यों लेंगे? तो जटायु के पास क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों थी। तो जब हम कहते हैं तपस्चास्मि तपस्शिशु, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि तप करने का मतलब केवल ज्ञान शक्ति अर्जित करना नहीं है, तप शक्ति क्रिया शक्ति नहीं है, दोनों का मेल करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। और इन चीजों को हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों में कर सकते हैं। जीवनम सर्वभूतेषु हम लोग कर रहे थे, हाँ, जीवनम सर्वभूतेषु तपस्चास्मि तपस्शिशु। 10वां, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जीवों का मूल कारण हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम, सबका बीज हूं। विद्धि पार्थ सनातनम, तुम मुझको इस रूप में जानो कि मैं सभी जीवों का शाश्वत मूल कारण हूं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। अगर बुद्धि नहीं होगी तो बुद्धिमान की उपाधि खत्म हो जाएगी। तो तेजस तेजस्वी नाम, हम तेज 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 तेजस्वियों का तेज हूं। बीज को हम देखते हैं, वृक्ष का एक बीज होता है, और उस बीज से वृक्ष बनता है, और वृक्ष बाद में फिर बीज में समाप्त हो जाता है, बीज बन के समाप्त हो जाता है। पर अगर हम इस प्रक्रिया के दौरान पत्ते देखें, फूल देखें, तना देखें, उसमें हमें कहीं बीज नहीं दिखेगा। जिस बीज को हमने बोया था वो अव्यक्त हो गया, और यह बीज समाप्त हो गया। उस बीज के कारण वृक्ष था, लेकिन बीज सनातन नहीं था, वो समाप्त हो गया, बीच में कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन वृक्ष बाद में बीज बन के ही समाप्त होगा। इसी तरह इसके थोड़ा सा अंतर यह है कि ईश्वर ब्रह्म के कारण यह संसार है, उसने जीवन दिया है, और यह संसार ब्रह्म में लीन होगा। लेकिन जो वृक्ष का बीज था वो सनातन नहीं था। ईश्वर जो है, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन, मैं सनातन हूं, समाप्त नहीं होता। मैं प्रकट भी होता हूं, संसार भी बनाता हूं, संसार मेरे में लीन होता है। अनंत सृष्टियां हैं, अनंत जीव हैं, और किसी भी सृष्टि में इतने सारे भेद हैं। दो फूल आपको एक से नहीं दिखेंगे, दो विचार एक से नहीं मिलेंगे, दो व्यक्ति एक से नहीं मिलेंगे। हर व्यक्ति में वही दो आंख, नाक, मुंह, कान है, लेकिन हर व्यक्ति का चेहरा अलग अलग है। कोई दो एक से नहीं हो सकते, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। लेकिन इनके बीच में जो आइडेंटिकल चीज है वो यही है, बीजम माम सर्वभूतानाम, ईश्वर उनका बीज है और वो सनातन है। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। और बड़ी मजेदार बात यह है कि
हर व्यक्ति भगवान से सारी शिकायतें कर लेता है, मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे अच्छा परिवार नहीं दिया, मुझे घर नहीं दिया, मुझे पद नहीं दिया। लेकिन कोई ये शिकायत नहीं करता कि मुझे बुद्धि नहीं दी। हर आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता है। बुद्धि की कोई शिकायत नहीं करता, बुद्धि पर्याप्त दी है सबको। सो बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, से जो बुद्धि दी है, जिसको हम लोग मान बैठे हैं कि हमारे पास बहुत पर्याप्त बुद्धि है, सबसे ज्यादा है संसार में, वो भी ईश्वर का रूप है। तेजस तेजस्व नाम हम। तेज जो है, जब हम बाद में दैवी संपदा में आएंगे, तो तेज दैवी संपदा है। तेज क्या है? चेहरे से जो प्रकट होता है, आपके कार्यों से जो प्रकट होता है। अब देखिए, तेज और मेद, मेद एक शब्द और है संस्कृत में। क्या होता है? जैसे मुझे खूब अच्छा खाने पीने मिलता है, गाल लाल हो गए, चेहरा भर गया, क्या ये तेज है? तेज नहीं है ये। एक कलाकार गरीब है, अशिक्षित है, लेकिन कलाकार बहुत अच्छा है, नाटक में राजा बन जाता है। तो क्या करेंगे, उसका खूब अच्छा मेकअप करेंगे और उसको राजा बना देंगे और हमें लगेगा हाँ, ये राजा है। लेकिन उस मेकअप के कारण जो झांक रहा है वो तेज नहीं है। तेज वो है जो नेचुरली आ रहा है, क्योंकि मेकअप तो अस्थाई है, हटा दोगे तो फिर से वो यथावत हो जाएगा। तो हम बुद्धिमान होते हैं तो हमारे चेहरे पे तेज आता है। हम भक्त होते हैं तो हमारे चेहरे पे तेज आता है। एक तेज का उदाहरण मैं आपको देता हूं। महात्मा गांधी हमारे देश में बड़े पूज्य हैं, और उन्होंने इस देश को, करोड़ों लोगों को एक सूत्र में जोड़ा और स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। ये बिना भगवान की कृपा के तो संभव नहीं है, भगवान की कृपा थी। और इन सब कार्यों से उनके चेहरे पे तेज था। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए वो, तो विंस्टन चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और चर्चिल जो है, ने ये सोचा कि गांधी आएगा तो हम उसका अपमान करेंगे, बहुत ज्यादा सम्मान नहीं देंगे, कोई उठेगा नहीं गांधी के लिए। तय हो गया। गांधी पहुंचे तो उनका चेहरा देख के बिना कुछ सोचे समझे चर्चिल सबसे पहले उठ के खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिया, हाथ मिला लिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर साधना का एक तेज था, करोड़ों लोगों के साथ का एक तेज था, परमात्मा की व्यक्ति थी। ये तेज है। हम लोग भी अपने, देखिए कई बार ऐसा होता है, हमारे पास लोग बहुत मिलने आते हैं, कई ऐसे आते हैं कि हम अपने आप, हमें लगता है कि ये बड़ा सम्मानीय, हम खड़े हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा का तेज उसके अंदर से प्रकट हो रहा है। सो ये पहचानना भी सीखें हम कि मेकअप का तेज कौन सा है, मेद का तेज कौन सा है, खाए पिए अघाए शरीर का तेज कौन सा है, और परमात्मा का तेज। देखिए, तेज तो वह भी है, वह भी बिना परमात्मा के प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन वह सांसारिक है। और हम उस तेज की बात कर रहे हैं जो परमात्मा के आध्यात्मिक है। 11वां, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि मैं बलवानों का बल हूं, और कैसा बल हूं? सामान्य बल नहीं हूं, ऐसा बल जो काम और राग से परे है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, काम और राग से विवर्जित है। धर्मा विरुद्धो, धर्म से जो अविरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध नहीं है। भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, हे अर्जुन, जीव जन प्राणियों का ऐसा, ऐसी कामना, ऐसा काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वह भी मैं हूं। सो बलम बलवताम चाहम। पहले हम निरंतर काम करते हैं, और काम कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक अहम होता है, अहम के कारण एक कामना होती है कि हमें ये चाहिए। कि क्यों चाहिए? क्योंकि मैं हूं इसलिए मुझे ये चाहिए। आसक्ति होती है, क्योंकि यह मेरा है इसलिए आसक्ति है। तो जब हम कामना और राग और अहम के कारण कोई काम करते हैं, तो वो बल मेरा होता है, मैं कर रहा हूं इसलिए है। इसलिए हम जितना काम करते हैं उसका जो परिणाम होता है वो मेरे तक ही सीमित होता है, बहुत से बहुत परिवार तक हो गए, इससे आगे नहीं जाता। तो उसका जो बल है वो काम और राग के कारण प्रेरित है। मेरा बल है, मैं तो इस ब्रह्मांड का बहुत छोटा सा हिस्सा हूं, तो मेरा बल भी उतना ही छोटा हिस्सा है और उसका प्रभाव भी उतना ही छोटा है। लेकिन अगर यह बल राग और काम से विवर्जित हो, तब क्या होगा? एक सात्विक उत्साह है। जब हम, काम और राग नहीं है तो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं तो फिर बल क्या हुआ? हम निमित्त मात्र बन गए भगवान के। फिर जो बल है वो भगवान का बल आ गया, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए हम लोग
बात करते हैं तो हमारा परिवार भी हमारी बात नहीं सुनता। कौन मानता है? कोई नहीं मानता। लेकिन जब विवेकानंद बोलते हैं तो पूरा संसार सुनता है। जब शंकराचार्य जी बोलते होंगे तो पूरा ब्रह्मांड सुनता था। और उनके शब्दों में शक्ति होती है। विवेकानंद जी ने जो शिकागो में जो उद्बोधन दिया था, जिस पे लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे, जिस पे इतनी तालियां बजी थी कि वो गड़गड़ाहट बंद नहीं हो रही थी, क्या वही कागज में लिखा हुआ अगर आज हम पढ़ना शुरू कर दें किसी बाजार में खड़े होकर, तो क्या वैसी स्थिति बनेगी? नहीं बनेगी। क्योंकि उनका जो बल था वो काम और राग के बिना था, और वहां भगवान सीधा जुड़ गया था। और हमारा जो बल है वो हम राग और काम के कारण है। तो भगवान जो कहते हैं, बलम बलवताम चाहम, मैं वह बल हूं जो काम और राग से अलग है। इस पे जब हम बात करते हैं तो हम एक छोटी सी चीज और समझें कि सभी बल परमात्मा के हैं, लेकिन हमारी दृष्टि बहुत छोटी है, हम उस विशाल दृष्टि में देख नहीं पाते हैं। जैसे मेरे हाथ में घड़ी बंधी है, तो मुझे पता है कि घड़ी के अंदर एक सेल है, और वो सेल जो है, सेल के कारण वो घड़ी चल रही है। सो मैं मानता हूं कि ये जो घड़ी चल रही है, इसमें इसमें जो शक्ति आ रही है, जो बल आ रही है, वो छोटी सी सेल है, उसका आ रहा है। बल्ब जल रहा है तो मुझे पता है ये बिजली का वो बल आ रहा है। लेकिन हम अपने छोटे छोटे बलों को तो समझते हैं, लेकिन हम ये ध्यान कभी नहीं देते हैं उस परमाणु के टूटने पे जो अपार ऊर्जा पैदा हो रही है, परमाणु ऊर्जा। जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया था, तो छोटा सा डॉर्नियर प्लेन चलता था, उसमें छोटा सा बम था, शायद 15-20 किलो का ऐसा बताते हैं था। उसको अमेरिका ने गिराया था और नागासाकी और हिरोशिमा राख हो गए थे। उतने छोटे से में, हालांकि वो बल बल था, लेकिन वो सात्विक बल नहीं था। अब हम देखें इस पूरे ब्रह्मांड को, मेरी पृथ्वी मेरे सौर मंडल में का वही अनुपात है जो एक फुटबॉल का एक राई के दाने के साथ होता है। और मेरे सौर मंडल का मेरी गैलेक्सी के साथ वही अनुपात है जो एक फुटबॉल के मैदान का राई के दाने के साथ होता है। और मेरी गैलेक्सी अगर अनंत ब्रह्मांड में देखें तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो और जितने साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं वो देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे सूर्य से ज्यादा करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा प्रकाशित और ज्यादा ज्यादा ताप वाले करोड़ों सूर्य हैं, अनंत सूर्य हैं। कोई ब्लैक होल में बदल रहा है, कोई ड्वार्फ स्टार में बदल रहा है, कोई सुपरनोवा की घटनाएं हो रही हैं। इतनी ऊर्जा है जिसकी हम गणना भी नहीं कर सकते। हम अगर उसमें शून्य लगाना शुरू कर दें तो पृथ्वी भर जाएगी, पर वो खत्म नहीं होगा। उसी को कहते हैं कि अगर सारे वनों को हम स्याही बना लें और कलम बना लें और सारे सागर को स्याही बना लें, तब भी परमात्मा के गुण नहीं लिखे जा सकते। सो हम इसको बड़ा साधारण लेते नहीं। इतनी ऊर्जा है, इतना बल है, लेकिन वो बल परमात्मा का है। लेकिन पर भगवान कहते हैं जो काम और राग से विवर्जित है, वह मेरा स्वरूप है। और बाकी बल है वो संसार का है, संसार का स्वरूप है। आप उसमें उलझे रहिए, उलझे हुए हैं हम लगातार। तो काम और राग को अगर अलग करते हैं, अहम को अलग करते हैं, तो जो त्याग है उसका जो बल है उसको अनुभव करने का प्रयास करें। दान देने का जो खुशी है उसको अनुभव करने का प्रयास करें। त्याग के बल को अनुभव करने का प्रयास करें। ये बल आपको ईश्वर की अभिव्यक्ति कराते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इसी को अपना बल माना है। मैं अपने मंत्रालय में बैठ के जो आदेश देता हूं, जो बल मेरा है, मैं उसमें ईश्वर को नहीं देख सकता हूं, क्योंकि वो संसार ने मुझे दिया है। पर जो इस तरह का सात्विक बल है वो ईश्वर का है, ईश्वर को देखने का उसमें प्रयास करें। धर्मा विरुद्धो भूतेषु, धर्म से अविरुद्ध जो काम है, कामना है प्राणियों में, वह भी मैं हूं। सो धर्म, धर्म का हम कहेंगे तो बहुत परिभाषाएं हैं धर्म की। धर्म धारण करता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षा करने वाले की रक्षा करता है। धर्म क्या है? उसका मूल गुण धर्म है। जैसे आग का गुण धर्म ताप है, तो ताप आग का धर्म है। फिर हम कहते हैं धर्म क्या है? जो हमें सही पथ पे चलाता है। हमें हमेशा पुलिस नहीं रोकती किसी काम के लिए, लेकिन हमारा धर्म रोकता है। हम कई बार गलत काम नहीं करते क्योंकि हमें मालूम है गलत है, ये धर्म है। और वेदांत कहता है कि जिस क्रिया से, जिस काम से आप आत्म स्वरूप की पहचान की ओर बढ़ते हैं वही धर्म है, और जिससे आप संसार की तरफ बढ़ते हैं वो अधर्म है। सो ऐसी कामना
जो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराए, ऐसी इच्छा, वो सब धर्म है। और काम जब बात करते हैं तो केवल कामना नहीं होती, उसमें सेक्स भी शामिल है, वो भी कामना का ही एक रूप है। तो भगवान कहते हैं अगर वह भी धर्म के अनुसार है तो वह भी मेरा रूप है। अधर्म के अनुसार नहीं होगा तब फिर मैं नहीं हूं, धर्म के अनुसार मेरा रूप है। तो जब तक हम संसार के सुख की और भोग करने की कामना से कुछ भी करते हैं, कामना करते हैं या कुछ और करते हैं, तो वो हम उसके अधीन हो जाते हैं, हमारी परतंत्रता हो जाती है। और जब हम ईश्वर की कामना से काम करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ जो काम है वह ये तीन गुणों की जो प्रकृति है, और निम्न प्रकृति और उच्च प्रकृति अभी आएगा आगे चल के ही। सो निम्न प्रकृति के कारण, जो रजोगुण के कारण जो कामना पैदा होती है, वो कामना भगवान नहीं है। लेकिन जो इन गुणों से परे धर्म के अनुसार जो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराती है, वो कामना भगवान का स्वरूप है, जो धर्म शास्त्र से अनुमोदित है। उदाहरण लीजिए इसका, भूख लगी। भूख लगना स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर है तो भूख लगेगी। और भूख लगी तो जो भूख की इच्छा है कि मैं अन्न चाहिए, ये इच्छा का प्राकट्य, ये कामना का प्राकट्य कि मुझे भोजन चाहिए, परमात्मा है। ये परमात्मा की रूप है। इसीलिए हम भूखे को जब भोजन कराते हैं तो हम जो परमात्मा भूख के रूप में प्रकट हुआ था उसको शांत करते हैं। इसलिए भूखे को भोजन कराना धर्म के रास्ते पे जाने का तरीका है, क्योंकि हमने उस जो परमात्मा का प्राकट हुआ था उसकी हमने शांति की है। जो परमात्मा ने चाहा था वो हमने उसको दिया है। लेकिन भूख लगने पे ये कहना कि मैं तो केवल रसमलाई ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, ये परमात्मा की इच्छा नहीं, ये मेरी कामना है। ये कामना हमको फंसा देती है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ। नींद आई, नींद आना हमारे शरीर में परमात्मा की इच्छा है, लेकिन मैं केवल डनलप के गद्दे पे ही सोऊंगा, ये तय कर लिया तो ये मेरी कामना है। सो जो किसी थके आदमी को सुला देते हैं, हम व्यवस्था कर देते हैं, तो ये भी भगवान की इच्छा की ही हमने पूर्ति की है। अब काम भी ले लीजिए थोड़ा सा, कैसे भगवान का रूप है काम। सामान्य रूप से हम लोग भारत में काम पे कोई बात ही नहीं करता, और करता भी है। अब एक दूसरा बात शुरू हुई है जिसपे उसमें सारे वर्जनाएं खत्म कर दी हैं, लिव इन में रहना है, दूसरी चीजें हैं। जब शिव जी अखंड समाधि में बैठे और देवताओं के ऊपर संकट आया, तो देवताओं ने पता चला कि जब शिव का जो पुत्र होगा वही इस संकट से निवारण कर सकता है। तो शिव का पुत्र कैसे होगा? शिव विवाह करें, काम जागृत हो, पुत्र पैदा करें, तब तो वो पुत्र जाके काम करेगा। इधर पार्वती जी अलग तपस्या कर रही हैं, वो शिव को पति के रूप में चाहती हैं। तो देवताओं ने कहा कि ऐसा करें कि शिव तो समाधि में डूबे हैं, इनको तो कुछ पता नहीं है, ना इनको पार्वती की तपस्या पता चल रही है, ना कुछ है, पुत्र पैदा होने की दुआती नहीं है। तो हम इनको कामदेव को भेजा और कहा कि इनकी समाधि को भंग करो। तो जो रामचरितमानस उसमें कहते हैं, उसने बहुत प्रयास किए लेकिन शिव की अखंड समाधि नहीं टली। तब वह आम के पेड़ पे चढ़ गया और उसने सुमन सर, एक फूलों का बाण मारा जो शिव जी के हृदय में जाके लगा, और शिव जी की समाधि टूट गई। और उन्होंने जब आंख खोल के देखा तो वो बहुत क्रुद्ध हो गए, और क्रुद्ध हुए तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। ये वो काम था जो किसी कामना के कारण और किसी राग के कारण उनके पास आया था, उसको भस्म कर दिया। अब जब भस्म कर दिया तो रति जो कामदेव की पत्नी थी वो रोती हुई आई कि भगवान आपने क्या कर दिया, मेरा पति खत्म हो गया, मैं कैसे रहूंगी। तो भगवान कहते हैं उससे कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई यही हरण महामही भारा, इस धरती का भार हरण करने के लिए होगा। कृष्ण तनय हुई यही पति तोरा, बचन अन्यथा होई ना मेरा। तो कृष्ण का जो पुत्र होगा वो तुम्हारा होगा, तुम्हारा पति पुत्र के रूप में जन्म लेगा कृष्ण का। तो कृष्ण भगवान धर्म के अनुरूप, रुक्मिणी उनकी पत्नी, और कृष्ण और रुक्मिणी के से जो पुत्र पैदा हुआ प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार माना जाता है, वो अवतार थे। तो जो काम कामना के वशीभूत होके आया उसको शिव ने भस्म कर दिया, पर जो काम धर्म के अनुरूप आया उसने भगवान का पुत्र पैदा कर दिया। तो भारतीय दर्शन में
काम के ऊपर, कामना के ऊपर कितनी गहराई से विचार किया है, हमें ये देखना है। जैसे हम अभी तक देखते आ रहे हैं भगवान की विभूतियां, ये कामना का जो काम है, कामना और काम है, अगर वो राग और द्वेष से अलग होती है तो वो भगवान का रूप हो जाती है। सो हमें इन विभूतियों में भगवान का रूप भी पहचानना है और उस रूप को अनुभव भी करना है हर जगह। जल में, सूर्य में, चंद्रमा में, भोजन में, नींद में, जितनी जितनी चीजें हैं, काम में, बल में, इन सब चीजों को भगवान को अनुभव करने का ये साधना है। तो ये 11वां श्लोक आज हुआ है और 12वें श्लोक में और विभूतियां हैं कुछ। इसके बाद एक 12वें श्लोक में एक बड़ी पहेली भी दी है, ना तो हम तेषु ते मयि, मैं इनमें नहीं हूं, ये मेरे में नहीं है, मैं इनमें हूं पर ये मेरे में है पर मैं इनमें नहीं हूं। बहुत सारे इसके अर्थ हैं, इसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए हम 12वां श्लोक जो है अगले बार लेंगे। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। महाराज आपको जय हो। बहुत अच्छा। फिर आज भी बहुत ही एंजॉय किया हूँ। ऐसा लग रहा था कि अगर आप मेरे समय से 9 बजे तक खत्म ना करें तो बहुत अच्छा होगा, और भी बढ़े इसका। बहुत ही सुंदर बताया आपने। पिछले हफ्ते और आज भी आपने जो परमात्मा और ईश्वर का जो अंतर्भाव और डिफरेंस बताए, वो थोड़ा उसके ऊपर और थोड़ा ज्ञान या थोड़ा लाइट डालें तो और भी अच्छा होगा और क्लैरिटी आएगा। क्योंकि वो अभी भी मुझे थोड़े दिमाग में थोड़ा ये है कि परमात्मा और ईश्वर का अंतर कैसा होता है। वो एक प्रश्न है। और एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप कब से ये साधना कर रहे हैं? कितने सालों से साधना कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा एक एक शब्द के ऊपर इतना एलॉबरेट करके आप बता सकें? देखो श्रीधर जी, आप कहाँ से जुड़ते हैं, कहाँ पे हैं आप? मैं यूएस में से। अच्छा, यूएस हैं, ओके। हाँ। तो श्रीधर जी, भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि मैं जब 18 साल का था तो मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी, अभी भी वो ग्वालियर में हैं, मेरे स्पिरिचुअल गाइड वही हैं। तो उन्होंने गीता से जोड़ा था और गीता का पाठ करना सिखाया। तो मैं तो पिछले करीब 42 साल से गीता का पाठ कर रहा हूँ और जो भी थोड़ा बहुत आता है वो गीता अपने आप देती है। आपको अपने आप ऐसे मिल जाते हैं। आपको बहुत से अच्छा पुस्तकें आप पढ़ते हैं, बहुत से महात्माओं की चीजें पढ़ते हैं, तो आपके अंदर एक भाव रूप में वो चीजें आ जाती हैं। फिर प्रयास करते हैं कि जो भी हम कह सकें वो कहें। ईश्वर और ब्रह्म, तो आप जानते हैं कि हर ब्रह्मांड का ईश्वर अलग अलग होता है वेदांत के अनुसार, है ना? और ब्रह्म एक अलग है। हर ब्रह्मांड में उसको चलाने वाला ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी बहुत होते हैं। हर ब्रह्मांड के अलग अलग है, इनकी अपनी अपनी आयु है। इंद्र की अपनी आयु है, ब्रह्मा की अपनी है, विष्णु की अपनी है। लेकिन एक जो ब्रह्म है उसको हम कई रूपों में लेते हैं उसको। जो शिव भक्त हैं वो शिव शिव का नाम दे देते हैं, जो विष्णु भक्त हैं विष्णु कहते हैं, जो शक्ति की पूजा करते हैं वो कहते हैं शक्ति ही है। तो ऐसे अलग अलग बहुत से डिफरेंस हैं। तो ईश्वर जो है इस ब्रह्मांड में, जो उस ब्रह्म की शक्ति काम कर रही है वो ईश्वर है। वो शक्ति बनाने में काम करती है तो ब्रह्मा होती है, वह शक्ति पालन में काम करती है तो विष्णु होती है, और वह शक्ति लीन करने में काम करती है तो वो शिव होती है। तो हर ब्रह्मांड में ईश्वर अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो उस ब्रह्म की बहुत छोटा सा अंश है, बहुत छोटा सा। अनंत है ब्रह्म तो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ईश्वर है। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत परा प्रकृतियां हैं, अनंत अपरा प्रकृतियां हैं। लेकिन वो जिस अनंत ब्रह्म से आ रही हैं वो सदैव निर्विकार है। इसके आने के बाद भी उसमें कोई कमी नहीं आती है, वह जैसा है वैसा ही रहता है। तो ईश्वर मतलब जब ब्रह्म की शक्ति इस संसार का निर्माण करती है तो वो ईश्वर होता है, नियंत्रण करता है वो ईश्वर होता है। ब्रह्म की शक्ति जो शासन कर रही है वो ईश्वर है, लेकिन वह इसी ब्रह्मांड तक सीमित है, इससे बाहर नहीं है। इसलिए हम परा प्रकृति जो जड़ है, अपरा जो जीवन है, इन तीनों का नियंत्रक ईश्वर, दोनों का नियंत्रक ईश्वर, तीनों को मिला के हमने समग्रता में समझा। और बाद में इन सब का जो है वो है पुरुषोत्तम, वो है ब्रह्म, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता नीति नीति। और
मैं अगले बार जब हम लोग ना त्वम तेषु ते मयि की जब हम बात करेंगे, अगला ही श्लोक है, तब हम इस पर और चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।